साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगवाद एवं नई कविता 1943 से अब तक। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिनमें प्रतीकावाद, प्रपदवाद, रूपवाद, नई कविता आदि प्रसिद्ध हैं। प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समांतर ही पनपा। प्रगतिवाद की घोर अहंवादी परिणति ने प्रयोगवाद को जन्म दिया। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं एवं भावबोध एवं शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवाद साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य एवं यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण। तार सप्तक के कवि। तार सप्तक 1943 ईस्वी। अज्ञ, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेशी भारती, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार। प्रपत्तवाद। प्रयोगवाद के प्रारंभ के कुछ पूर्व या समांतर प्रपत्तवाद का आरंभ होता है। इसे नकेनवाद भी कहा जाता है। प्रपत्तवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तकों में बिहार कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश हैं। प्रपत्तवाद का आरंभ वस्तुतः 1936 से 38 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा की लिखी कविताओं से होता है। 1956 ईस्वी में इन कवियों की कविताओं का संकलन नकेन के प्रपद नाम से प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक में नकेनवाद या प्रपत्तवाद के सिद्धांत सूत्रों की घोषणा की गई है। नई कविता। प्रपत्तवाद और प्रयोगवाद के पश्चात काव्य धाराओं में नई कविता का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण काव्य धारा के रूप में हुआ। आलोचकों का एक वर्ग इसे प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग प्रयोगवाद
से भिन्न काव्य धारा के रूप में प्रयोगवादी कवियों से अलग एक कवि वर्ग ने स्वतंत्र परिवेश में जिन कविताओं का सर्जन किया वे ही नई कविता नाम से अभिहित हुई। जहाँ तक नई कविता में के नामकरण का प्रश्न है, नई कविता नाम भी अज्ञे का ही दिया हुआ है। सन 1952 में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता पत्रिका के नए कवियों की रचनाएं प्रकाशित करके नई कविता की प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिए सैद्धांतिक पीठिका प्रस्तुत की। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियां: सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञ, इनकी रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास क्षणभर, बाबरा, अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया। अज्ञे द्वारा संपादित काव्य संग्रह है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्प करनी, रूपाम्बरा, नवधा, गजानंद, माधव, मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्ति बोध ने अंधेरे में ब्रह्मा राक्षस शीर्षक कविताओं में फैंटेसी शिल्प का सर्जनात्मक उपयोग किया है। गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना है मंजीर, नशा और निर्माण, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, भीतरी नदी यात्रा में, शिला पंख चमकीले, छाया, मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थिति लोग, कागज के फूल, उतना वह सूरज है, अगिन लीक, छवि के बंधन, जागते रहो, प्रभाकर माचवे, इनकी रचना है अनुछन, स्वप्न भंग, मोपल, कुमार नारायण, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, यहाँ से देखो बाग, उत्तर कबीर, ताल से ताय और साइकिल, शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूँ इतने पास अपने द्वाब, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है सतपुरा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, मानसरोवर दिन, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, बोलने दो, चिकरो, मेरा समर्पित एकांत, पिछले दिनों, नंगे पैर, उत्सवा, प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, अरियन, संशय की एक रात, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, प्रार्थना पुरुष, रघुवीर सहाय।
रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां आत्महत्या के विरुद्ध। धर्मवीर भारती कनुप्रिया 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा देशांतर अंधा युग। यह काव्य नाटक है अंधा युग। विजय देव नारायण शाही साखी मछली घर संवाद तुमसे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनकी रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनकी रचना है काठ की हांटी हंटिया बांस का पुल। एक सूनी नाव गर्म हवाएं कुआ नो नदी जंगल का दर्द खूंटियों पर टंगे लोग। हरि नारायण व्यास त्रिकोण पर सूरज मृग और तृष्णा। श्री राम वर्मा काल पात्र शब्दों की शताब्दी। इस प्रकार आज हम लोग ने देखे नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना और तार सप्तक के कवि। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।